हम उस जगह पर रहने आए थे जहां सब कुछ शरिया लॉ के हिसाब से चलता हो। हम बहुत खुश थे, लेकिन अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये बयान यूएई बेस्ड अखबार द नेशनल को दिया गया था मई 2020 में। बयान देने वाली महिला का नाम था मरियम उर्फ मेरीन जैकब पलत। केरल में पैदा हुई मरियम 2016 में भारत छोड़कर अफगानिस्तान भाग गई। वहां इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत ISIL की नई शाखा खुली थी। इस्लामिक स्टेट ने 2015 में अफगानिस्तान के खुरासान पर कब्जा किया। इस नई ब्रांच का नाम रखा गया इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, शॉर्ट में ISKP। और इसी में हिस्सा लेने के लिए भारत से लगभग 21 पुरुष और महिलाएं अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान में उनके साथ क्या हुआ, मरियम जैसी कुछ और महिलाओं के हृदय परिवर्तन का कारण क्या था, और ये कहानी आज क्यों सुना रहे हैं, बताएंगे आपको। और साथ में संक्षेप में ये भी जानेंगे कि इजराइल की संसद में कल के दिन क्या हुआ, क्यों वो मीम बनने लगे नेतन्याहू। महीनों की बात है, 22 साल की मेरीन। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दुनियादारी देख रहे हैं, ललन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन। साल 2015 के शुरुआती महीनों की बात है। 22 साल की मेरीन जैकब मुंबई की एक जानी मानी कंपनी में नौकरी कर रही थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात स्कूल के वक्त के दोस्त बेस्टिन विंसेंट से हुई। बेस्टिन ने हाल में अपना धर्म बदला था, इस्लाम कबूल किया था और अपना नया नाम रखा था याहिया। याहिया ने मेरीन को कुरान दी और साथ में यह भी कहा कि अब तक जो सीखा वो भूल जाओ, इस्लाम को अपनाओ, जन्नत का रास्ता यहीं से होकर जाता है। याहिया और मेरीन की मुलाकात का असर जल्द देखने को मिला। कुछ वक्त बाद मेरीन ने मुंबई की नौकरी छोड़ दी, अपने घर एर्नाकुलम आ गई और यहाँ उसने अपना धर्म बदल लिया। वो ईसाई से मुस्लिम बन गई। मेरीन ने अपना नाम भी बदल लिया, अब वो मरियम हो चुकी थी। धर्म परिवर्तन के कुछ दिनों बाद उसने याहिया से शादी कर ली। उसी समय धर्म परिवर्तन की एक और घटना हुई थी। याहिया के भाई बेस्टिन विंसेंट ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। उसने अपना नाम रखा ईशा और उसने जिससे शादी की उस लड़की का नाम था निमिषा संपत। शादी के बाद वो भी मुस्लिम हो गई और निमिषा का नाम रखा गया फातिमा। दो भाई और उनकी पत्नियों ने हफ्ते भर के अंतराल में अपना धर्म बदला, लेकिन किसी को उन पर शक नहीं हुआ। सब नॉर्मल चल रहा था और फातिमा वो गर्भवती हो चुकी थी। फिर आई 16 अप्रैल 2016 की तारीख। फातिमा ने घर वालों को बताया कि वो अपने पति के साथ श्रीलंका जा रही है कारपेट का बिजनेस करने के लिए। कुछ दिनों तक परिवार को फातिमा का संदेश मिलता रहा, लेकिन फिर मैसेज आना अचानक से बंद हो गया। परिवार को संदेह हुआ, वो लोग पुलिस के पास गए, पर पुलिस ने मामला टाल दिया। फिर उन्होंने याहिया और ईशा के घर वालों से बात की तो पता चला कि उनके बच्चे श्रीलंका नहीं अफगानिस्तान में हैं। ये लोग भारत से पहले ईरान गए, उसके बाद पैदल अफगानिस्तान में दाखिल कराया गया, फिर उन्हें ISKP के गढ़ में ले जाया गया। याहिया और ईशा सीधे तौर पर अफगान सेना के साथ इस्लामिक स्टेट की लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने अफगानिस्तान में कई बम धमाकों की प्लानिंग की और अंजाम भी दिया। फातिमा और मरियम दावा करती हैं कि उन्होंने सिर्फ घर के काम में हाथ बटाया, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर 2017 के बरस में एक मुठभेड़ में याहिया मार डाला गया और इसके बाद मरियम ने एक दूसरे जिहादी से शादी कर ली जिसका नाम था अब्दुल राशिद। वो पहले से शादीशुदा था। उसकी शादी सोनिया सेबेस्टियन से हुई थी। सोनिया भी भारत से भागकर आई थी और उसने अपना नाम बदलकर आयशा कर लिया था। अब्दुल राशिद केरल के कासरगोड का रहने वाला था। वो युवाओं को भड़काने और इस्लामिक स्टेट से जोड़ने का काम करता था। अक्टूबर 2019 में अफगान सेना के हमले में अब्दुल राशिद भी मारा गया। इसके बाद इन महिलाओं ने सरेंडर किया, उन्हें जेल में रखा गया। कासरगोड की एक और महिला रफीला भी इसी जेल में बंद है। वो अपने डॉक्टर पति के साथ अफगानिस्तान पहुंची थी। दिसंबर 2019 में भारत की जांच एजेंसियों ने काबुल में इन महिलाओं से पूछताछ की। मार्च 2020 में इस पूछताछ का वीडियो स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल ने अपने YouTube चैनल पर डाला और तब जाकर इनकी पूरी कहानी सामने आई। मरियम, आयशा, रफीला और फातिमा अपने किए पर पछतावा जता रही हैं। कहना है उनके साथ जो कुछ सलूक हो वो भारत में हो। वो अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहती। आज हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। 11 जून को द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत सरकार इन चारों महिलाओं को वापस लेने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान हालांकि अभी नहीं हुआ है। द हिंदू ने सूत्रों के हवाले से कहा कि भारतीय एजेंसियां उन्हें वापस लाने पर एकमत नहीं है। अफगानिस्तान की जेल में 13 देशों के 408 जिहादी बंद हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का है, कुल 299। अफगानिस्तान की सरकार सभी 13 देशों से बात कर रही है ताकि इन कैदियों को उनके देश में प्रत्यर्पित किया जा सके। फिलहाल भारत सरकार इन्हें वापस लेने की मूड में नहीं है। आगे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। इस खबर पर हमारी नज़र
बनी रहेगी। धर्म के नाम पर कट्टरपंथियों ने कुछ प्रॉमिस किया और मूर्खों की तरह वहां पर पहुंच गए। यही हश्र होता है जब भी कट्टरपंथियों के बताए पुरातनपंथी रास्ते पर चलते हैं। अब हम चलते हैं कहाँ? इजराइल,